जय हिंद साथियों, बात करने वाले यूपी पुलिस में जो भी लोग ट्रेनिंग पर गए हैं, 2 3 4 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके डाउट निकल कर आ रहे हैं, इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पहली बात, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं कि भैया हमें पूरी ट्रेनिंग में मतलब जेटीसी में प्लस आरटीसी में हमें कितने दिन की ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिल सकती है। बहुत से भाई पूछ रहे हैं कि मतलब रेजिग्नेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर हम रिजाइन कब करें जो हमें पैसा ना देना पड़े। छुट्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि जेटीसी में एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि जब जेटीसी से हमें आरटीसी में भेजा जाएगा तो क्या छुट्टी मिलेगी, या जब हम आरटीसी कंप्लीट कर कर अपने जेटीसी वाले जनपद में आएंगे तो जब क्या छुट्टी मिलेगी। तो जितने भी आपके डाउट है इस वीडियो के माध्यम से सारे जितने भी डाउट हैं आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। पहली चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भाई आपको जेटीसी के अंदर 2 दिन का अवकाश मिल सकता है। 2 दिन का अवकाश मिल सकता है, वो भी विशेष परिस्थिति में, वो भी जिले के कप्तान साहब द्वारा। विशेष परिस्थिति क्या होनी चाहिए? या तो भाई आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, या बहुत ही ज़्यादा विशेष परिस्थिति हो गई, किसी की खुद की पर्सनल शादी हो, किसी के सगे भाई की शादी हो, सगी बहन की शादी हो, तो इस तरह की परिस्थिति में आपको छुट्टी मिल सकती है भाई। ठीक है। दूसरी चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो पूछ रहे थे भैया, क्या पूछ रहे थे कि जब जेटीसी से हम आरटीसी में जाएंगे, यानी कि जब 1 महीने बाद हम ट्रेनिंग पूरी करके आरटीसी में जाएंगे तो वहाँ क्या हमें मतलब छुट्टी मिलेगी, पहले जेटीसी जाने से पहले हमें क्या छुट्टी मिलेगी। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट आपको जेटीसी से आरटीसी में भेज दिया जाएगा भाई। ठीक है, डायरेक्ट आपको जेटीसी से आरटीसी में भेज दिया जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी। बात बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं आरटीसी। जब आपकी 9 महीने की आरटीसी होने वाली है, एक न्यूज़पेपर में आया कि भाई आपकी आरटीसी है वो, यानी जो ओवरऑल ट्रेनिंग है वो 13 महीने की होगी। 13 महीने की कैसे होगी वो मैं आप सभी को बताता हूँ। जैसे आपको पता है आपकी 9 महीने की आरटीसी होने वाली है। अब जो 9 महीने की आरटीसी है उसमें जो सबसे मेन चीज़ वो है कि भाई आपकी ड्यूटियाँ जाएंगी। ड्यूटियाँ जैसे आपके इसी ट्रेनिंग के दौरान दीपावली का त्यौहार आएगा, होली का त्यौहार आएगा, यूपी में इलेक्शन भी आएंगे, पंचायत चुनाव भी आएंगे। तो अब सभी चुनाव में हर इवेंट में आप लोगों की ड्यूटी लगने वाली है भाई। ठीक है, हर इवेंट में आप लोगों की ड्यूटी लगेगी। तो जब ड्यूटी लगेगी तो वो जो टाइम रहेगा वो ट्रेनिंग में काउंट नहीं होगा। ट्रेनिंग पूरी 9 महीने की अलग से होगी। तो लगभग आप मान लीजिए 1 2 महीना 3 महीना इस तरह की ड्यूटीज़ में आपका निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रेनिंग है वो 9 महीने 10 महीने की जो होने वाली है आरटीसी प्लस जेटीसी, अब वो 13 महीने होगी। वो भी क्योंकि ड्यूटिया का पूरा शेड्यूल है। दूसरी बात, इस बार कुछ नए नए कोर्स भी ऐड किए गए हैं। जैसे भाई मतलब साइबर क्राइम है, आपको नए जितने भी कानून है वो सब बताया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार जो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई जाएंगी, ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएंगी। इसीलिए जो आपकी ट्रेनिंग का पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं आप लोगों से, रिजाइन के बारे में पूछ रहे हैं बहुत सारे भाई कि भैया हमें रिजाइन करना है तो हम किस तरीके से करें या कब करें रिजाइन जो हमें पैसा ना देना पड़े। भाई रिजाइन के बाद बात करते हैं रिजाइन को लेकर। रिजाइन को लेकर बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भैया रिजाइन कब करें जो हमें पैसा ना देना पड़े। तो पहली चीज़ तो भाई, अगर कोई व्यक्ति रिजाइन करने के बारे में सोच रहा है तो उसके लिए मैं एक सलाह दूंगा कि भाई 1 2 दिन 4 दिन पहले चीज़ों को देख लीजिए। पहले अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपने दोस्तों से थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, या जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप मतलब मैसेज छोड़ सकते हैं, एक बार डिस्कस कर लीजिए। क्योंकि नौकरी आपको पता है, नौकरी बहुत मुश्किल से आपको ये नौकरी मिली है, और अगर आप इसे छोड़ देंगे तो फिर पता नहीं अगला चांस कब आएगा। दूसरी चीज़ आप सभी को मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, यानी कि उनका पहला ही एग्ज़ाम था यूपी पुलिस का, उन्होंने पहला ही एग्ज़ाम निकाल दिया। तो अब जब वो ट्रेनिंग पर गए होंगे तो उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं कहाँ गया, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा काबिल हूँ यार, मैं तो बहुत अच्छे एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, मैं तो पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, मैं कहाँ यहाँ कांस्टेबल बन गया। तो ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी है। थोड़ा सा सोच लीजिए, मतलब आप विभाग में रहकर भी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं, चीज़ें अपने अनुरूप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच लीजिए। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लें। दूसरी बात, अगर आप लेना ही चाहते हैं, अपनी मन बना लिया रिजाइन करने का, तो भाई जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो गई है उस दिन से ही आपका जो है पेमेंट बनना शुरू हो गया, यानी आपकी सैलरी बननी शुरू हो गई। उसी दिन से अगर आप आज की डेट में भी छोड़ेंगे तो जब 2020 में लोगों ने जो छोड़ी थी तो उनको 676 रुपये एक दिन के हिसाब से देना पड़ा था और सारी सैलरी वापस करनी पड़ी थी। तो आप लोगों को भी लगभग 700 रुपये पर डे के हिसाब से ट्रेनिंग का जो खर्चा रहा आपका वो वापस करना पड़ेगा भाई। ठीक है। दूसरी बात, आप सभी को एक चीज़ और बता दूँ कि भाई अगर बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि कब पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो अगर आपको मतलब ट्रेनिंग का पीरियड भी मिलाकर आपको अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ट्रेनिंग भी मिलाकर, तो अगर आप 2 वर्ष के बाद छोड़ते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। तो ये एक चीज़ और थी जो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि आरटीसी में कितनी छुट्टी मिलती है। तो
तो वही आरटीसी आपकी 9 महीने की होगी, तो मान लीजिए मैक्सिमम आपको 6-7 छुट्टी, 7-8 छुट्टी मिल जाएंगी लगभग, कभी 2, कभी 1, कभी 2, इस तरह से आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। आरटीसी में भी छुट्टियां मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़रूरी जब रीजन रहेगा तभी छुट्टी मिलेंगी, वरना आपको छुट्टियां मुश्किल से मिल पाएंगी। आप मान लीजिए कि मैं आपको पूरा ओवरऑल बता रहा हूँ ट्रेनिंग के, जो आपकी पूरी जो 1 साल की जो ट्रेनिंग बैठ रही है 13 महीने की, उसमें लगभग आपको 7-8-10 दिन तक की मैक्सिमम छुट्टी मिल सकती है भाई। ठीक है, तो आप सभी विचार कीजिए भाई, इतनी जल्दी नौकरी छोड़ने के बारे में ना सोचें। दूसरी बात, अगर अब भी कोई डाउट है, अब भी कोई चीज़ें हैं, तो आप भाई हमें बता सकते हैं भाई। ठीक है, जय हिंद।